नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 7 अगस्त 2025 के क्वेश्चंस। हब एवं स्पोक मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे कि किस विभाग में किस जगह इसको अप्लाई किया जा रहा है। इस तरह दौसा पेयजल परियोजना क्या है, क्या इसका स्तर है, ठीक है, कहाँ तक ये पहुँची, ठीक है। और पर्यावरण महोत्सव 2025 पीपलांतरी गाँव है, जो हमारे राज्यपाल है हरी भाऊ बागड़े जी, उन्होंने इसमें भाग लिया। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पूरे सेशन की क्विज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, ये क्वेश्चन स्लाइड रहती है, देन एक्सप्लेनेशन एंड ये रिवीजन स्लाइड रहती है, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं उसके द्वारा, इस स्लाइड के द्वारा हम रिवाइज करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसका उद्देश्य पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में पेयजल समस्या का समाधान करना है, ठीक है। यानी वो कौन सी परियोजना है जिसके द्वारा पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में पेयजल समस्याओं का समाधान करना है इनके द्वारा। इनमें 4 ऑप्शन में से तो ये है माही डैम और जवाई बांध परियोजना, इनको लिंक करने वाली परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने की परियोजना है, जिससे पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सके। इसके साथ ही 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा भी मिलेगी। इसकी घोषणा बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। टोटल लागत 7,000 करोड़ है और हाल ही में डीपीआर के लिए 15.60 करोड़ की स्वीकृति की गई है। रिवीजन देखते हैं। जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी योजना है उसका नाम बदल के पद्माक्षी योजना कर दिया गया है, ठीक है। एक तो इसमें जो स्कूटी मिलती थी इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी योजना में, उसको बंद कर दिया गया है। और 8वीं, 10वीं और 12वीं लड़कियों को जो मिलने वाली राशि है उसको क्रमशः कम कर दिया गया है। 8वीं की छात्रा को 25,000, 10वीं को 50,000 एंड 12वीं वाली छात्रा को 75,000। और ये पुरस्कार जिला स्तर पर दिए जाते हैं, ठीक है। और मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रत्येक जिले का जो होता है वो छात्राओं की लिस्ट तैयार करके उनको ये सब चीज़ें मुहैया करवाएगा, योजना का लाभ सुनिश्चित करेगा। ओके दोस्तों, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 स्टेशन पूरे देश में पुनर्विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के 85 स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य के द्वारा CRP प्लस नीति को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी गई है, जिसका उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का सशक्तिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? क्योंकि आजकल ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विमोचन, ठीक है। राइटर तो पूछते हैं, विमोचन भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने डाल दिया आपके लिए। इसका सही आंसर है श्री वासुदेव देवनानी और श्री गोविंद देवगिरी, ठीक है। तो इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक के लेखक कौन है? श्री रवि कुमार अय्यर, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे ये भारत का रफ मैप है, ठीक है। साउथ है, साउथ जो अय्यर सरनेम है साउथ में होता है अपने। जो इंडोनेशिया है ये सिटी भी साउथ में है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये रफ है थोड़ा सा, बट चूँकि अपने को तो एग्ज़ाम में टिक करना है, 1-2 नंबर जितने मिलते हैं वो हासिल करने हैं। तो जो भी निमोनिक्स हो सकते हैं, जो भी ट्रिक्स हो सकती है, उसको अप्लाई करके बस याद रखना है, क्या कि दिमाग में वो एक इमेज बन जाएगी। ओके, तो विमोचन करते हैं श्री वासुदेव देवनानी जी, जो विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के, और श्री गोविंद देव गिरी जी, दोनों ने मिलकर इसका विमोचन किया है। और ये इंडोनेशिया में सनातन चेतना का जो पुनर्जागरण हुआ, ठीक है, उसके बारे में ये किताब बताती है। अन्य पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। नंद किशोर शर्मा नेक है, उनकी काव्य कृति नेकजीरा सोटा का विमोचन जोधपुर में किया गया। मेरे संस्कारों की वसीयत सावित्री श्रीमाली की आध्यात्मिक पुस्तक है, जिसका लोकार्पण जयपुर में हुआ। डिजिटल डिफेंस सिक्कर के डॉक्टर अरशद कमाल द्वारा लिखित साइबर डिफेंस पर केंद्रित पुस्तक है। हाड़ा एक विंगम कथा राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा रचित है,
ठीक है, और जयपुर के RS क्लब में इसका विमोचन हुआ। अब एक स्लाइड में तो अपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, मतलब एक किताब और 4 ये पढ़ ली, तो टोटल हमने एक स्लाइड में, इन 2-3 स्लाइडों में 5 MCQ 5 फैक्ट्स तैयार हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन वाली स्लाइड का ये महत्व है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में निःशुल्क जांच सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किस मॉडल को लागू किया गया है? हब एवं स्पोक मॉडल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से निःशुल्क जांच सुविधा है जो हमारे राजस्थान में स्कीम चलती है, इसको और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए MOU हुआ है, किसके? इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, ठीक है। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराना और रिपोर्ट की प्रतीक्षा अवधि कम करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए कुल 42 मदर लैब, 42 मदर लैब, 135 हब लैब और 1335 स्पोक्स चिन्हित किए गए हैं। मदर लैब में 145 जांचें इन हाउस उपलब्ध होगी, रिपोर्ट ऑनलाइन घर बैठे उपलब्ध होगी, और सभी रिकॉर्ड है वो लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम LIMS सिस्टम के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। एंड जो उपकरण होंगे वो US FDA यूरोपियन सी सर्टिफाइड होंगे, यानी जो जितने भी उपकरण होंगे वो अमेरिकन व यूरोपियन सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसके द्वारा सर्टिफाइड होंगे, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि हब एंड स्पोक ये है क्या। इसमें ये है कि जैसे सबसे पहले होगा, जैसे कोई गांव है, ठीक है, गांव में स्पोक होगा, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके, ये गांव है, इसमें स्पोक होगा, इसमें क्या होगा ना, इसमें लैब है। अब इस लैब में मान लो 50 जो जांचें होती हैं, ठीक है, और जांचें जो उपकरण जो उपलब्ध है वो 50 जांचों की है। बाकी जो जांचें ना, मान लो टोटल 500 टाइप की जांचें होती है अलग अलग, तो इसमें 50 ही है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, मान लो कोई कस्बा होगा पास में, उसमें लैब होगी तो वो हब लैब होगी, ठीक है। तो जितने भी बाकी सैंपल हो गए ना वो यहाँ भेज देंगे, ठीक है। 50 यहाँ हो गई, तो मान लो यहाँ 200 तरीके की जांचें होगी, वो हो गई, तो 200 यहाँ होगी, 50 ही होगी। अब जो 250 बची वो कहाँ होगी, तो फिर वो मदर जो होगा, मदर लैब वहाँ आएगी, ये जिला स्तर पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 250 जांचते हैं ना वो होगी, मतलब इन हाउस जांचें आपकी जितनी हो रही है वो करो, जो नहीं हो रही है वो उसको नेक्स्ट लेवल पर आप फॉरवर्ड करो, और फिर वो जो नेक्स्ट लेवल है वो जहाँ पर जितनी जांचें हो रही है वो उतनी करेगा, जितनी नहीं हो रही है उसको नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड करेगा, और इस तरीके से ये मॉडल काम करेगा। ये जो मैंने आपको बताया ये समझाने के पर्पज़ से बताया है, ठीक है। अब ये जो मदर लैब, हब लैब, स्पोक्स लैब किस तरीके से ये चिन्हित करेंगे, ये चिकित्सा विभाग देखेगा। ये हमारा बस समझना इतना ही है, हमको बस इतना है कि हब एंड एवं स्पोक मॉडल क्या है, हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड MOU किन के बीच में हुआ ये हमको पता होना चाहिए, और किस तरीके का ये काम करता है ये मैंने आपको एक मोटा मोटी तौर पर ये एक्सप्लेन करा है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई जिला स्तर पर कौन सी लैब इस मॉडल के जरिए स्थापित की गई है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, क्योंकि जो ये प्लानिंग होती है इसमें जो चीज़ें होती है, कई पैरामीटर्स होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इस तरीके से चीज़ें करो। मान लो कोई जिला मुख्यालय बहुत दूर है, तो कोई मेडिकल कॉलेज भी है और भी है, कई चीज़ें फैक्टर है इसमें शामिल होते हैं, तो हम एक चीज़ को यहाँ पर एक स्टैटिक मानकर उसको नहीं पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राखी के अवसर पर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए कौन सी विशेष घोषणा की? उनको 501 रुपये DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। तो बिरला सभागार जयपुर में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन समारोह हुआ 5 अगस्त 2025 को। मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा जी थे मुख्यमंत्री, उनके साथ डिप्टी CM दिया कुमारी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार। आंगनबाड़ी बहनों को राखी उपहार स्वरूप 501 रुपये की राशि DBT के माध्यम से प्रदान की गई, और प्रदेश की जो जितने भी महिलाएं हैं उनको राखी के दिन एंड अगले दिन 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
एंड मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म मीठा दूध दिया जा रहा है। और स्किम दूध की मात्रा आंगनवाड़ी में बालाहार प्रीमिक्स उसको 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की गई है और राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ है? बांसवाड़ा में हुआ। ठीक है। एंड NCCF कॉन्फेड के बीच में MOU हुआ है जिसके द्वारा जयपुर के वैशाली नगर में संयुक्त स्टोर खोला गया है। राज्य किसान गिरदारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो ऑनलाइन गिरदारी की सुविधा प्रदान करेगी। और स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में RC अकेडमी भवन का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया गया है। और राजस्थान सरकार ने सभी 305 नगरीय निकायों में सड़कों की ऊंचाई बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए मिल एंड फिल नीति लागू की है। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना के संबंध में हाल ही में मुख्यमंत्री श्री बजला शर्मा ने कौन सा प्रमुख कार्य किया है? इस योजना का शिलान्यास लालसोट में किया। ठीक है। तो इस इसरदा दौसा पेयजल परियोजना डूंगरपुर गांव लालसोट विधानसभा क्षेत्र दौसा जिला में ये किया गया। और लालसोट विधानसभा के करीब ग्रामीण व नगरीय निवासी 6.27 लाख जनसंख्या इससे उनको लाभ होगा। ठीक है। कुल लागत 350 करोड़ है। इससे 8 स्वच्छ जलाशय, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशय, 280 किलोमीटर राइजिंग पाइपलाइन, 200 से ज़्यादा किलोमीटर की मुख्य पाइपलाइन और 1360 किलोमीटर VDS पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और इस योजना का पूर्णतः लक्ष्य 2027 में होगा, यानी 2027 तक इस योजना का पूर्ण होने का अनुमान है। पर्यावरण महोत्सव 2025 में किस स्थान पर शिरकत की गई जहां हर बेटे के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है? यानी पर्यावरण महोत्सव में कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, जहाँ हर बेटे के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है, ये है अपने पीपलांतरी में। ठीक है। तो पीपलांतरी गांव राजसमंद में है। ठीक है। और पर्यावरण महोत्सव 2025 में राज्यपाल ने भाग लिया। यहाँ हर बेटे के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है और उसकी राज्यपाल ने सराहना की। एंड अब तक उन्होंने 14 से 15 लाख पौधे लगा भी दिए, जिनमें से 1 लाख चंदन के पेड़ है। और जो 93 श्याम सुंदर पालीवाल पद्मश्री इनको मिला हुआ अवार्ड, ये पीपलांतरी मॉडल के सूत्रधार हैं। रैप्टर इकोलॉजी इन द थर्ड डिजिटर, ये गिद्धों व अन्य शिकारी पक्षियों पर GPS टेलीमेट्री आधारित अध्ययन किया जाएगा थर्ड डिजिट में। एंड बागीन मछली का स्मारक है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में संजय शर्मा जी है जो हमारे वन मंत्री उनके द्वारा लोकार्पित किया गया है। और रायोथेमिस ट्रायंगुलस ड्रैगन फ्लाई ब्राह्मणों का खेरवाड़ा गांव में उदयपुर में देखी गई है। और गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना फलोदे की बाप तहसील में जलेस्टा द्वारा निर्मित है और 435 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और जयपुर मिशन हरियाणा राजस्थान में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण जयपुर ने किया और पहला पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। तो ये था सेशन दोस्तों 7 अगस्त का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड आगे से हम PDF भी प्रोवाइड कराएं तो उसके लिए आप कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ज़रिए से चैनल को ज्वाइन करें, अपडेटेड रहें एंड टेलीग्राम क्विज ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।